हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस स्वागत है। दोस्तों, जो नए फ्रेंड्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज हम लोग पीपीएससी प्रैक्टिस ट्यूटोरियल वॉल्यूम 2 के आज दूसरा सेट करते हैं। आइए देखते हैं बिना कुछ देरी किए। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। पुर्तगालियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थी। दूसरा है, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता की खेती की शुरुआत की थी। भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। ये चारों सही है। ऑप्शन नंबर ई होगा, एक का आंसर होगा ई, चारों सही है। सेकेंड प्रश्न है, ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर और 2 का आंसर होगा सी। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ते के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। 3 का आंसर होगा बी, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या ये शामिल नहीं था। जो शामिल था उसमें साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्यवाही में बाधा पहुंचाना, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना, रासायनिक पदार्थ तथा बारूद द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री कार्य आदि का विनाश करना, ये सभी शामिल थे। नहीं था, वह बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था। 4 के आंसर होगा सी, 12 अगस्त 1765 को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, किस वित्त आयोग ने सर्वप्रथम सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। किस आयोग ने सर्वप्रथम सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। 5 का आंसर होगा बी, स्ट्रेची समिति ने कहा था। स्ट्रेची ने 1800 लॉर्ड लिटन ने 1880 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया था अकाल दौरान के। 6 नंबर प्रश्न, तेभाग आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में शामिल थे। तेभाग आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन से थे। बंगाल और त्रिपुरा शामिल था। बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। 7 का आंसर होगा ए, पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। 8 का आंसर होगा डी, क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। 1861 में क्रिस्टो दास पाल हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। 1861 में क्रिस्टो दास पाल हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य के विलय हुआ था। 9 का आंसर होगा बी, सतारा का हुआ था। सतारा जो कि 1848 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने। 10 का आंसर होगा बी, अब्दुल लतीफ़ ने किए थे। अब्दुल लतीफ़। 11 नंबर है, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी। 11 का आंसर होगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। 12 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस 1878 में लगाया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में लगाया गया था। 1878 में लागू हुआ था लॉर्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 13 नंबर प्रश्न, किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया। 13 का आंसर होगा सी,
1860 और 62 में किया गया था। 1860 और 62 में किया गया था बिहार में रेल निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस क्रांतिकारियों की फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किन क्रांतिकारियों की फांसी दी गई थी? 14 के आंसर होगा बी, खुदीराम बोस को दी गई थी। खुदीराम बोस को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रफुल्ल चाकी भी शामिल थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, आत्महत्या कर ली थी। 15 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 15 के आंसर होगा सी, 1934 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? 16 के आंसर होगा ई, सभी ये कार्यक्रम शामिल थे। राष्ट्रीय विद्यालय में पंचायती अदालतों की स्थापना हुई थी। अस्पृश्यता के शुरू दूर करना, चरखा में खादी को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, ये सभी कार्य शामिल थे। लेकिन ऑप्शन पूछ रहे शामिल नहीं था, इनमें से कोई नहीं होगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला था? 17 के आंसर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 18 के आंसर होगा ए, मणिपुर में, मणिपुर। 19 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था। 19 के आंसर होगा सी, अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में। लॉर्ड निर्मला ठाकुर ने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? 20 के आंसर होगा सी, अनुग्रह नारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई थी। पहले सत्याग्रही बिहार में थे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। 21 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था? मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? 21 के आंसर होगा डी, मुजफ्फरपुर में किया गया था, मुजफ्फरपुर 1872 में किया गया था। 22 नंबर प्रश्न है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 22 के आंसर होगा ए, आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र थे। पटना में 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना है, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण सचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 23 के आंसर होगा सी, 1927 में हुई थी, 1927 में। इस संघ में मणिन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, बिरजानंद प्रसाद इत्यादि शामिल इसमें थे। 24 नंबर प्रश्न है, क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया था? क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किसके द्वारा किनके द्वारा लिखा गया था? 24 के आंसर होगा डी, शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया था, शिवपूजन सहाय। 25 नंबर प्रश्न है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? 25 के आंसर होगा सी, कंदाचर, कदाचर कहा जाता था, कंदाचर। 26 नंबर प्रश्न है, हिमायू द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हिमायू द्वारा लड़े गए युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 26 के आंसर होगा डी, सरहिंदी के युद्ध जो था ये लड़ा गया था, 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। हिमायू ने भारत में मुगल सत्ता को स्थापना की 1555 में। पहला 1531 में हिमायू ने अफगानों को हराया था।
चौसा 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तीसरा जो हुआ था बेलग्राम कनौज 1540 में शेरशाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ था। और अंतिम सरहिंदी जो होगा सरहिंदी के युद्ध में स्थापित का 1555 लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता था? भारत का सादी कहा गया है। 27 का आंसर होगा ए, अमीर हसन को कहा गया है। अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। 28 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं? 28 का आंसर होगा ए, एक से अधिक लोगों के नहीं है। जहांगीर का मकबरा और मुगल शासक बाबर और जहांगीर का मकबरा जो है वो नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन होगा ए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़े सोने के सिक्का था? अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने के सिक्का कौन था? 29 का आंसर होगा ए, संसब था। 30 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 30 का आंसर होगा डी, इन्हें सिखों के अलग विवाह पत्ती लवण पत्ती का प्रारंभ करवाया था। ये गलत है। जो सही उसको देखते हैं। इन्होंने प्रत्येक सिख को 5 मार्का धारण करने का आदेश दिया था। इन्होंने एक पूरा ग्रंथ है 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था। इन्हें पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया था। 30 का आंसर होगा डी। 31 नंबर प्रश्न है, ऋग वैदिक कालीन समाज में लांघल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऋग वैदिक कालीन समाज में लांघल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 31 का आंसर होगा सी, हल के लिए किया जाता था। हल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से है? क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से? 32 का आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म से है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? 33 का आंसर होगा बी, धौलावीरा है, धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। 34 का आंसर होगा ई, जिसमें ए और डी असत्य है। ए और डी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 में चंद्रमौली गलत है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइका यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया, गलत है, असत्य है। सही है, मौर्य शासकों का उल्लेख जैन बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, सही है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? 35 के भी 35 ई ऑप्शन होगा, जिसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 36 नंबर प्रश्न है, चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 36 का आंसर होगा डी, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, गलत है। सही है, उसको देखते हैं। व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, प्रशासनिक मामले की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, वेदों के ज्ञान होना चाहिए। 36 का आंसर होगा डी। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? 37 का आंसर होगा सी, विंसेंट स्मिथ ने कहे थे। विंसेंट स्मिथ ने कहे थे। 38 नंबर प्रश्न है, कंदव राजा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंदव राजा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 38 का आंसर होगा डी, इसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्रों में फैला हुआ है। 38 का आंसर होगा डी। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 39 का आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। ये कथन असत्य है, गलत है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से युग में साहित्य सुमेलित नहीं है?
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? 40 का आंसर होगा ए प्लानी पेरिप्लस ऑफ इरिस्टिन, जो गलत है। टॉलमी के लेखक भारत भूगोल सही है। कात्यायन गार्गी संहिता है। अली अहमद चशनामा, ए बी सी डी सही है। 40 के ए जो सही सुमेलित नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरियन सीथी के रचनाकार के बारे में जानकारी नहीं है, अज्ञात लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल 41 का आंसर होगा ए निवास की स्वतंत्रता है। निवास की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है और भ्रमण की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है और निवास करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। 42 नंबर प्रश्न है, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? 42 का आंसर होगा डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। 43 नंबर प्रश्न है, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? राज्यों के लिए राजभाषा के निर्धारण कौन करता है? 43 का आंसर होगा सी संबंधित राज्य की विधानमंडल करते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, अवसर की समानता को लेकर भारतीय संविधान की निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? अवसर की समानता को लेकर भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से उपबंध में किया गया है? किस उपबंध में किया गया है? 44 का आंसर डी मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में किया गया है। 44 के डी मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 16 वर्णित है। संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में वर्णित है, अवसर की समानता का उल्लेख है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को उपबंध शामिल है? 45 का आंसर होगा ई, इसमें होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसी के दौरान इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई। इसका आंसर हो इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो जो है उसको देखते, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। 46 का आंसर इन सभी जगहों पर है। 6 स्टेट में है और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? 47 का आंसर डी राज्य विधानसभा इसके चुनाव में भाग ले सकता है, निर्वाचन में भाग ले सकता है, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है राज्य विधानसभा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? 48 का आंसर होगा डी क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में ये उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? 49 का आंसर होगा ए अनुच्छेद 37 में है, अनुच्छेद 37। 50 नंबर प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% सीमित कर दी गई है? 50 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसका उल्लेख 15% शामिल किया गया था। 51 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें 51 का आंसर होगा डी परामर्दर्शी क्षेत्राधिकार शामिल नहीं है, परामर्दर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है। 52 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की गठन और उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य में विधान परिषद की गठन और उसकी समाप्ति की जा सकती है? 52 के आंसर सी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्णतः बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा।
53 नंबर प्रश्न है, भारत के महीनेवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? भारत के महीनेवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? 53 का आंसर होगा डी, यह लोकसभा में मतदान कर सकता है। ये गलत है। सही है, वो बोल सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वो लोकसभा की जिस समिति के सदस्य उसमें बोल सकता है और कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। 53 का आंसर डी होगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? 54 का आंसर होगा डी, राजनेताओं और अपराधियों के बीच संबंध की जांच हेतु किया गया था। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 से वर्णित है और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, जो कि 3 बार अभी तक लगा है। 1962, 1971, 1975 में लगाया गया है वित्तीय राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित है? 56 का आंसर होगा डी, 56 का आंसर होगा डी, मोजावे नहीं संबंधित है। मोजावे नहीं संबंधित है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? 57 का आंसर होगा ई होगा, बोलिविया और पराग्वे नहीं अवरुद्ध देश है। बोलिविया एवं पराग्वे मात्र ऐसे 2 देश हैं जो दक्षिण अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश है, जबकि कोलंबिया और उरुग्वे की सीमा महासागर से लगती है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। एक तरफ जनजाति और संबंधित क्षेत्र दिया है। 58 का आंसर होगा डी। आइए मिलान करते हैं 58 को। डी, एस्किमो जनजाति मिलती उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में प्राप्त होती है। बुशमैन अफ्रीका में मिलते हैं और सिमांग जो है मलेशिया में मिलते हैं। एस्किमो उत्तरी अमेरिका, माओरी न्यूजीलैंड, बुशमैन अफ्रीका, सिमांग मलेशिया में मिलते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती। 59 का आंसर होगा सी, डोबर जल संधि जोड़ती है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? 60 का आंसर होगा डी, इंडोनेशिया करता है, इंडोनेशिया। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? 61 का आंसर होगा सी, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है? निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है? 62 का आंसर होगा सी, पूर्णिया में। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? 63 का आंसर होगा ए, बिहार से, बिहार में पाए जाते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? 64 का आंसर होगा सी, गोपालगंज का है। 65 नंबर प्रश्न है, किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? किस जिले में गंगा नदी की सबसे लंबाई कम है? 65 का आंसर होगा डी, समस्तीपुर में सबसे कम है गंगा नदी की लंबाई। 66 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई। 66 का आंसर होगा ए, 540 वर्ग किलोमीटर, 540 वर्ग किलोमीटर है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के ऊंचे तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के ऊंचे तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? 67 का आंसर होगा ई होगा। देखते हैं, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर भी होगा, कच्छ के रण होगा और उत्तरी पूर्वी भारत भी होगा और उत्तराखंड भी शामिल है, सभी शामिल है इसके। 68 नंबर प्रश्न है, पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 68 का आंसर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है पालकोंडा पर्वत।
69 नंबर प्रश्न है कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? 69 का आंसर होगा डी, सतलज नदी पर कोलदाम परियोजना है। 70 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। 71 नंबर प्रश्न है शून्य रेखा कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। 71 का आंसर होगा डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहलाती है। 72 नंबर प्रश्न है निम्न में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? 72 के आंसर सी, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में जाकर मिलती है, दोनों एक दूसरे को काटती हैं। 73 नंबर प्रश्न है गरजता चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा क्या है? गरजता चालीसा प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? 73 का आंसर होगा बी, एक पछुआ पवन है। पछुआ पवने है। 74 नंबर प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? 74 का आंसर होगा ए, उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है 75 नंबर अंजुना द्वीप स्थित है? अंजुना द्वीप स्थित है। 75 का आंसर होगा सी, गोवा के तट पर स्थित है। अंजुना द्वीप स्थित है। अंजुना द्वीप गोवा के तट पर स्थित है। 76 नंबर प्रश्न है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित कौन सी है? 76 का आंसर होगा सी होगा। देखते हैं प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक कार्यबल होते हैं। 77 नंबर प्रश्न है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? 77 का आंसर होगा ए, 1987 में किया गया था। 78 नंबर प्रश्न है भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि शामिल है? 78 का आंसर होगा ए, निर्माण नहीं शामिल है। निर्माण। 79 नंबर प्रश्न है भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? 79 का आंसर सी, 2010 में अपनाया गया था, जो कि उदय कुमार द्वारा उसका चिन्ह दिया गया था। 80 नंबर प्रश्न है बजट एक लेख पत्र है? बजट एक लेखा पत्र होता है। 80 का आंसर होगा बी, सरकार की राजकोषीय नीति होती है। 81 नंबर प्रश्न है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFC द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। 81 का आंसर होगा ई, निजी और सहकारी दोनों उद्यमों के लिए करता है। निजी एवं सहकारी दोनों क्षेत्रों के उद्यमों को ऋण उपलब्ध करवाता है। 82 नंबर प्रश्न है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 82 के आंसर सी, 55.3% निवास करती है। 83 नंबर प्रश्न है चालू घाटा CAD क्या होता है? चालू घाटा क्या होता है? 83 के आंसर होगा ए, देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा होते। देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा होती है। 84 नंबर प्रश्न है बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट का अनुमान कितना है? बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितने हैं? 84 का आंसर होगा ए, 1,37,460.94 करोड़ रुपए है। 1,37,460.94 करोड़ रुपए है। 85 नंबर प्रश्न है कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत है? कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयातक देश बना है? 85 का आंसर होगा सी, चीन बना था। 86 नंबर प्रश्न है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों की पूंजीगत
परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? 86 का आंसर होगा ए, राजस्व व्यय किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? 87 का आंसर होगा डी, बैगनी रंग के। 88 नंबर प्रश्न है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 88 के आंसर बढ़ जाता है। 89 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 89 के आंसर होगा ए, कार्बन के प्रयोग किए जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य? आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा ए, निकट दृष्टि दोष आमतौर पर तब होता है जब नेत्र गोलक की सामान्य से अधिक लंबाई हो जाती है, यानी गोलक बढ़ जाती है, और लेंस यह बहुत अधिक कार्निया बहुत अधिक घुमावदार हो जाता है। प्रकाश रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित होने के बजाय प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है, जिसके परिणामस्वरूप दूर की वस्तु धुंधली प्रतीत होती है। ये सभी हो जाती है। लेंस की क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी भी घट जाती है। 91 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होता है? 91 के आंसर होगा ए, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और प्रेकित्व के मात्रक हेनरी होता है, और प्रतिदीप्ति घनत्व के मात्रक लक्स होता है, और ज्योति फ्लक्स के मात्रक लुमेन होता है। 92 नंबर प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं? 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं? 92 के आंसर होगा बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन से युग्म सही सुमेलित है? 93 के आंसर ए, हींग जड़ से प्राप्त होता है। यह सही है, हींग जड़ से प्राप्त होता है। रबर तना से प्राप्त होता है, कुरेन छाल से प्राप्त होता है, और अफीम जो होते फल से प्राप्त होते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग सेल ऑर्गन्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? 94 के आंसर होगा बी, अंतःद्रावीय जालिका और राइबोसोम होते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते? 95 के आंसर होगा ए, उभयचर में नहीं पाए जाते, उभयचर। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 96 के आंसर होगा सी, पोटेशियम नाइट्रेट में पाए जाते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं। पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं। 97 के आंसर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करते हैं। 98 नंबर प्रश्न, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 98 के आंसर होगा सी, नियोन का प्रयोग करते हैं, नियोन का। 99 नंबर प्रश्न है, किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ पेट्रोल है? किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ पेट्रोल है? 99 के आंसर है सल्फ्यूरिक अम्लों को कहा जाता है ऑयल ऑफ पेट्रोल। 100 नंबर प्रश्न है, फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 48। फिटकरी की जो फॉर्मूला होता है K2SO4 L2SO4 के होल थ्राइस 24 H2O 24 है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु 24 गुणित 2, यानी हाइड्रोजन 24 है और 2 है H2O, तो जिसमें गुना करेंगे 24 गुणित 2 48 हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक के नाम क्या है? वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक के नाम क्या है? 101 आंसर होगा ए, लाइकोपिन है। 102 नंबर प्रश्न है, डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है? डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है? 102 के आंसर होगा ए, केंद्रक में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा बी और सी, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 103 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? 103 का आंसर होगा बी, फ्यूकस के करते हैं, फ्यूकस। 104 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है?
निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? 104 का आंसर होगा बी, ब्रायोफाइटा के कहा जाता है। 105 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? 105 का आंसर बी होगा, फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस कहते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 106 का आंसर होगा डी, ऑस्टियोपोरोसिस को करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान किया जाता है। बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंटिस्टी परीक्षण किया जाता है, जो कि अस्थि रंध्रता रोग की पहचान के लिए किया जाता है। यह हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। 107, केंचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती है? केंचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती है? 5 जोड़ी हृदय होती है। ऑप्शन नंबर सी, 5 जोड़ी हृदय होती है। 108 नंबर प्रश्न है, 108 लोग जो 108 नंबर प्रश्न है, जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? 108 का आंसर होगा ए, बढ़ जाता है, आरबीसी की बढ़ जाता है। 109 नंबर प्रश्न है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? 109 का आंसर है डी, 3 से 5 दिन होता है। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और डब्ल्यूसी का काल 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूसी, और ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन होता है। 110 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 110 का आंसर होगा ए, सोमोटोस्टेटिन स्रावित होता है, सोमोटेस्टोस्टिन स्रावित होता है। 110 का आंसर होगा ए। 111 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज व वाड़ा कोलम का चावल को जीआई टैग दिया गया है? 11 का आंसर बी, महाराष्ट्र को दिया गया है, महाराष्ट्र को। 112 नंबर प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 112 का आंसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 113 नंबर, निम्नलिखित में से कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी14 यूपीकाई वैक्सीन कौन सा है? 113 के आंसर भी कार्बोवैक्स है, 113 के आंसर भी कार्बोवैक्स है। 114 नंबर प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? 114 के आंसर डी, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है, गरुड़ ऐप, गरुड़ ऐप। 115 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022 देश के अनुसार वर्ष 2022 देश में राजस्व घाटानुपात कितना है? राजस्व घाटानुपात कितना है 2022 देश में? 115 के आंसर होगा डी, सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है, 3.8% है। 116 नंबर प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया? 116 का आंसर होगा बी, 116 का आंसर होगा सी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक ने किया है। 117 नंबर प्रश्न है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर रिकॉर्ड किया है? 117 के आंसर भी विश्व पर्यटन संगठन ने घोषित किया है। 118 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? 118 का आंसर डी, भव्यालाल को किया गया है। 119 नंबर प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश की गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान क्रेटर के दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? 119 के आंसर होगा ए, तुर्कमेनिस्तान ने किया है। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक्स्टर एक्स का आयोजन किया है? निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक्स्टर एक्स का आयोजन किया? 120 का आंसर होगा सी, फ्रांस ने किया है। 121 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? 121 के आंसर है फिलीपींस ने बना दिया है, फिलीपींस। 122 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? 122 का आंसर होगा
सी एंटीगुआ और बारबूडा शामिल हो गया है, एंटीगुआ और बारबूडा शामिल हुआ है। 123 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ, किनका है संबंध, आइए देखते हैं। रोहित सरदाना क्या थी, रोहित सरदाना एक पत्रकार थे, 123 का आंसर होगा। और जगमोहन मल्होत्रा कौन थी, जम्मू कश्मीर की पूर्व राज्यपाल थे। और पंडित देवव्रत चौधरी कौन थे, पंडित देवव्रत चौधरी एक सितार वादक थे। और चंद्र तोमर जो थे शूटिंग के खिलाड़ी थे चंद्र तोमर। यानी आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 1 हो जाएगा आंसर। 123 का आंसर होगा सी। 124 नंबर प्रश्न, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है, फरवरी 2021 में प्रकाशित ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है, 124 का आंसर होगा बी हंटर बाइडेन है, हंटर बाइडेन है। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक के नाम में अनफिनिश्ड मेमोरी है। 125 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है। जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई, 125 का आंसर होगा ए, एप्पल कंपनी बन गई है, एप्पल कंपनी बन गई है। 126 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा, 126 का आंसर होगा डी, 2030 तक बन जाएगा, 2030 तक। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, किसे तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, 127 का आंसर होगा सी, सामिया सुलूह हसन को चुना गया है, सामिया सुलूह हसन को चुना गया है। 128 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों का उत्सर्जन की खोज की है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की, 128 का आंसर होगा सी, अरुण ग्रह पर खोज की है। 129 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई, 129 का आंसर होगा सी, चाड देश की राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी। 130 नंबर प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल की उपविजेता कौन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल की उपविजेता कौन है, 131 का आंसर होगा, 30 का आंसर होगा ए, कैरोलिना शिपलुकोवा जो कि उपविजेता रही, विजेता में रही। इसके विजेता कौन थे, इसके विजेता एस्ले बार्टी थी, ऑस्ट्रेलिया की इसके विजेता थी। और पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे, उपविजेता मेंटरो बोरेटिन इटली के थे। 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, किसके बीच हुआ था, 131 के आंसर से भारत और फ्रांस के बीच। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, 132 के आंसर होगा सी, अमित केसरवानी को किया गया, अमित केसरवानी को किया गया है। 133 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, 133 का आंसर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। 134 नंबर प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है, 134 का आंसर होगा 64,180 करोड़ रुपये है, 64,180 करोड़ रुपया है। 135 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है, 135 का आंसर होगा सी, अर्जेंटीना ने जीता है और उपविजेता ब्राजील रहा। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 136 नंबर, भारत का पहला विरासत संस्थान
किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? 136 का आंसर होगा ए, नोएडा में किया गया है। 137 नंबर प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? 137 का आंसर होगा ए, 13 चल रही है। 138 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 22-21 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 138 का आंसर होगा सी, 34,314 रुपये था। 34,314 रुपये था। 139 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 139 का आंसर होगा डी, 1,91,956.67 करोड़ रुपए व्यय की राशि है। 140 नंबर प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? 140 का आंसर होगा सी, अक्षय कुमार को दिया गया है। अक्षय कुमार को दिया गया है। अक्षय कुमार को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है छपाक के, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार। दोस्तों आगे 141 से 50 तक में थे, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। 141 का आंसर होगा डी, 8004। 142 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर होगा 142 का आंसर सी, और 143 का आंसर होगा 143 का आंसर होगा बी, 19% है। और 144 का आंसर होगा 144 का आंसर होगा डी, 15%। 145 का आंसर होगा 145 का आंसर ए, 12/5 होगा। 146 का आंसर होगा 146 का आंसर होगा बी, 16,000 रुपये। 147 का आंसर होगा 147 का आंसर होगा सी, 6:4:3 होगा। 148 का आंसर होगा 148 का आंसर होगा बी, 4। 149 का आंसर होगा 149 का आंसर होगा ए, और 150 का भी आंसर होगा ए। दोस्तों आप लोग इस सेट को बनाइएगा और बताइएगा आपका कट ऑफ कितना रहा, आपका प्रश्न कितना सही रहा दोस्तों। और जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तों। और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।